नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया। आप बताइए कि आप कैसे हैं? तो आज मैं कुछ चीज़ों पे बात करूँगी कि 2025 में हमें उससे पहले क्या चीज़ें ख़त्म कर देनी है और 2025 में हमें किस तरफ रुख करना है, जिससे हम अपनी लाइफ़ को बहुत, बहुत, बहुत अच्छा बना सकते हैं, बीते कुछ सालों की अपेक्षा। कहते हैं ना कि नफ़रत का बाज़ार न बन, फूल खिला तलवार न बन, रिश्ता रिश्ता लिख मंजिल, रास्ता बन दीवार न बन। अपनी अपनी सांसें हैं, सबका दावेदार न बन, और कौन खरीदेगा तुझको, उर्दू का अखबार न बन। तो दोस्तों, आप सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते। अगर आप सबके लिए अच्छे बनेंगे तो लास्ट में यही होगा कि आप किसी के लिए अच्छे नहीं बन पाएंगे, सबकी नज़रों में आप खराब हो जाएंगे। तो मैं बात करूंगी कि 2025 से पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में से उन कॉन्टैक्ट्स को डिलीट कर दीजिए जो सिर्फ आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में सिर्फ वो ऐसे ही पड़े हैं, जिनको देख देख के आपको लगता है कि मैंने इनसे रिश्ते क्यों बनाए, लेकिन आपने उनका नंबर उसमें रखा है। या तो आपने इसलिए रखा है कि आप उनका व्हाट्सएप स्टेटस देखेंगे, या क्या पता कि ये इंसान कभी अपनी गलतियों को रियलाइज़ करके मुझे फ़ोन कर दे, इसलिए। तो सबसे पहले आप उसको डिलीट करिए। इससे क्या होगा ना कि आपकी जो पुरानी कड़वी यादें हैं, जब आप उनको देखेंगे नहीं, चाहे वो व्हाट्सएप के स्टेटस में हो, चाहे वो नंबर में हो, तो फिर आपको ना बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो बीते दिनों की याद नहीं आएंगी। देखिए, बीते दिनों में जो हमारी कड़वी यादें होती हैं ना, हम उनको भूल नहीं पाते हैं। लेकिन मैं सच बताऊं कि जब तक आप उन कड़वी यादों को नहीं अपने मन से निकालोगे और अच्छी यादों को आने की जगह नहीं दोगे ना, आप अपने पास्ट की चीज़ों से छुटकारा नहीं पा सकते हो। तो उनको जाने दो, हटाओ अपने दिमाग से। तभी आप आगे बढ़ सकोगे, वरना आप उसी में रह जाओगे। आप बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि वो जो अपने पास्ट में हुआ रहता है, चाहे उनकी फैमिली ने उनके साथ बुरा किया, चाहे जिसने भी, या जो भी बहुत ऐसी चीज़ें जो उनके दिल दिमाग में घर कर गई हैं, अक्सर देखिए वो इंसान ना अपने पीछे की चीज़ों को सोचकर बहुत परेशान रहता है। उससे क्या होता है, उसका जो हेल्थ होता है वो नहीं सही होता है, मेंटल हेल्थ भी ख़राब रहती है। वो हर समय अगर आप उसके पास बैठिए तो वो अपने ऊपर किए गए चीज़ों का, कि कैसे उसको बेवकूफ़ बनाया गया है, इन्हीं सब चीज़ों की बातें करता है। उससे क्या होता है ना कि कुछ दिन बाद आप उस इंसान के पास बैठना छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए उससे क्या होता है ना कि उनका जो ऑरा होता है वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो अपने अंदर उस चीज़ों को, जो उनके साथ ख़राब हुआ है, नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, उसको समेटे हुए है और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो सबसे पहले आप उनसे आगे निकलिए, उनको छोड़िए। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो आप ना सबसे पहले जिन चीज़ों का यूज़ घर में नहीं है उनको डिक्लटर, पूरा घर डिक्लटर कर दें। जैसे मान लीजिए कोई कपड़े हैं जिनको आप पिछले 1.5-2 सालों से नहीं पहन रहे हैं, आपको ये लगता है कि मैं इसे जब दुबली हो जाऊंगी ना तब पहनूंगी। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी शॉपिंग तो हो रही है, नए नए कपड़े आप खरीद रहे हैं, फिर आप उनको कब पहनेंगे? तो सबसे पहले उनको हटाइए। पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो बिना मतलब रखे हुए हैं घर में कि हाँ एक दिन इनका यूज़ होगा, मैं सच बताऊं उनका यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे घर में एक नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको पूरा का पूरा घर डिक्लटर करना है। आप देखेंगे ना कि जब आप इन चीज़ों को अपने से दूर करेंगे ना, जिनका यूज़
आप उन्हें डिक्लटर करिए जिनका यूज़ आपने पिछले 2 सालों से बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि वो आगे के भी सालों में आपके यूज़ बिल्कुल नहीं आएँगे। आप उन कपड़ों को ऐसे लोगों को दे दीजिए जो उसको बहुत खुशी से पहनेंगे। आप नहीं पहनेंगे पर कोई है तो ऐसा जो उसको बहुत खुशी से पहने, या उनको किसी अच्छे पैकेट्स में डाल करके ले जाके किसी जगह जहाँ पे भी चीज़ें आपको है कि वहाँ पे अगर मैं रख दूँगी या रख दूँगा तो यहाँ से वो कोई यूज़फुल जिसके लिए यूज़ होगा वो ले लेगा, आप वहाँ पे ले जाके रख दीजिए अगर आपके आस-पास कोई ऐसी जगह हो। उससे क्या होगा ना, वहाँ से जिसको ज़रूरत होगी वो उसे वहाँ से उठा लेगा और वो उसके यूज़ में आ जाएगी और आपका घर भी डिक्लटर हो जाएगा। और सच बताऊँ, आप देखेंगे कि आपको धीरे-धीरे मानसिक सुकून आने लगेगा इन सब चीज़ों से। और बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी इनकम है बहुत कम, ठीक है? मीडियम है, कम है, और आप अपनी इनकम से भी ज़्यादा फ़ोन लेकर के चल रहे हैं। आईफ़ोन वो भी ले कैसे रहे हैं? लोन पे ले रहे हैं। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को छोड़िए। 2025 में आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जो आपकी इनकम से बड़ा हो। ज़िंदगी को खुल के जीना सीखिए। लोन पे अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो आपकी ज़रूरत नहीं है, चलिए आप घर लोन पे लेते हैं, वो आपकी ज़रूरत है, लेकिन फ़ोन आप सस्ता भी ले सकते हैं। आईफ़ोन की अगर आपको ज़रूरत नहीं है, उससे कम में आपका काम हो सकता है, तो आप कम का लीजिए। दिखावे के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़िए। और सच बताऊँ ना, जब इन सब चीज़ों से आप दूरी मेंटेन कर लेंगे और इन सब चीज़ों के चक्कर में आप नहीं पड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ महीनों, मैक्सिमम 6 महीने आप अपने आप को दीजिएगा। आप देखेंगे कि वो मेंटल पीस आपको मिल रहा है। वो मेंटल पीस आपके घर में ही है, कहीं बाहर से ढूँढना नहीं पड़ेगा आपको। आपको घर में ही वो सुकून मिलने लगेगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने बिल्स को, अपने घर को डिक्लटर करिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए काम करिए। क्योंकि देखिए, मैं सच बता दूँ, जब तक आप अपने मेंटल पीस के लिए काम नहीं करेंगे, कोई दूसरा उसके लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि आप ही उसे अच्छा कर सकते हैं और आप ही उसे ख़राब कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा-सा भगवान का भी हेल्प लीजिए। आपको नहीं पूजा करना पसंद है, मत करिए। कुछ देर शांति से अपने आप बैठ कर के बिस्तर पे ही कहीं भी आप मेडिटेट करिए। आँखें बंद करके 5 मिनट ध्यान करिए। बहुत ज़्यादा आलसी हैं आप, तो भी आप बिस्तर पे बैठ कर के, तो सुबह जब उठते हैं उसके बाद 5 मिनट ध्यान करके अपने आप को 5 मिनट बस करिए आप। धीरे-धीरे आप देखेंगे कि चीज़ें बदल रही हैं। तो दोस्तों, मुझे ये चीज़ लगी कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने किया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। नमस्कार, जय श्री राम।